नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए की एक बहुत ही खौफनाक कहानी लेकर आ चुके हैं। आपको मंदिर में चले जाना चाहिए, मस्जिद में चले जाना चाहिए, चर्च में चले जाना चाहिए, लेकिन अगर आप जिस जगह पर जा रहे हो ये सोचकर कि वहां पर भगवान रहेंगे और वह मुझे बचा लेंगे और वही जगह हंटेड निकले, तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ही कहानी बताने वाला हूं इंग्लैंड की, जहां पर इंग्लैंड में एक चर्च था, बल्ले चर्च, जो कि बहुत ही ज्यादा हंटेड है। बताया जाता है कि वहां पर एक ऐसा गोस्ट है, एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कि 14वीं सेंचुरी से हंट करते आ रही है। ये जगह इंग्लैंड की मोस्ट हंटेड प्लेस बन के रह गई है। एंड गाइस, इतना ही नहीं, वहां के कई सारे अखबारों में भी इसके बारे में लिखा गया। एंड गाइस कहते हैं ना कि अगर कोई भी हंटेड जगह हो तो वहां पर सबसे पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का जाना बनता है, क्योंकि वो ही उस चीज को कंफर्म करेंगे कि वहां पर कुछ है या नहीं। एंड गाइस इस जगह पे भी गए थे। एंड कौन गए थे? द फेमस वॉरेन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, एड एंड लॉरेन एंड गाय। आपने इनको बखूबी बहुत सारे मूवीज में भी देखा रहेगा, जैसे कि कंजरिंग की जो पूरी सीरीज है वो इनके ऊपर ही बेस्ड है। एनाबेला जहां पे जिस घर पे थी पहले, जो द रियल एनाबेला, वो भी इन्हीं के घर पे थी। मतलब दे आर लिटरली डैट बिगेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एवर असिस्टेड इन दिस वर्ल्ड। लेकिन उनके साथ भी पहली बार लाइफ में ऐसा हुआ रहेगा उनके साथ कि वो भी वहां पे जाके उस पैरानॉर्मल एंटिटी को झेल ना सके कि उनके साथ भी पैरानॉर्मल एंटिटीज अपना खेल खिलार कर रही थी। वो भी डर चुके थे। एंड आज इसी कहानी के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब यह कहानी शुरू होती है। एंड गाइस, ये कहानी शुरू होती है 1979 के अराउंड, जब एडन लॉरेन को पता चला था कि इंग्लैंड में कोई तो एक चर्च है, बल्ले चर्च, जहां पे कोई भी आता जाता नहीं है। एकदम लाइक खंडरई, कोई भी जाना नहीं पसंद करता। लेकिन है ये चर्च वर्किंग है, लेकिन फिर भी कोई जाना नहीं पसंद करता। आसपास भी कोई नहीं घूमता। लोग कहते हैं कि यहाँ पे आसपास लाइक भूत प्रेतों का साया है, अंदर लाइक प्रेत आत्माएं घूमती है। सो ऑफ कोर्स एडन लॉरेन को ऐसा था कि लाइक अगर कोई जगह ऐसा पैरानॉर्मल एंटिटी से घिरी हुई है तो हमें वहां पर जाके इन्वेस्टिगेट करना चाहिए एंड उसको एक्सोर्स जम करना चाहिए वहां पे जाके। तो उन्होंने एक चांस लिया कि हम लोग जाके देखते हैं। तो फाइनली उन्होंने फैसला ले लिया कि अब हम जा रहे हैं। दिन जिस वक्त वो लोग वव पहुंचे, कुछ तकरीबन रात के 12 बज रहे थे। उस समय जैसे ही एडन लॉरेन की टीम मेंबर्स ने अंदर कदम रखा तो लॉरेन को अचानक से एक कनेक्शन फील होने लग गया कि यहाँ पर कोई तो चीज है जो सिर्फ मुझसे कनेक्ट करना चाहती है। उसी वक्त लॉरेन ने अपनी नजरों के सामने देखा कि कोई तो एक शैडो है। ये शैडो ने नन के कपड़े पहने हुए हैं और नन के कपड़े पहनने के बाद वो बस उसी की तरफ देख रही थी। उसको देखने के बाद उसने कुछ किया नहीं, बस वो वहां से मुड़ के चले गई, चर्च के ऑल्टर की तरफ। इस किस्से के बाद लॉरेन को एक चीज तो एकदम कंफर्म हो चुकी थी कि ये जो चर्च है यहाँ पर वाकई में आधी रात को एक प्रेत आत्मा निकलती है भटकने के लिए, जो कि असल में एक नन है। एंड वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक मंक की आत्मा भी भटकती है। यहाँ पे फिर एडन लॉरेन वहीं पर उसी चर्च के एक प्रीस्ट के पास गए एंड उन्हें कहा कि हमने जस्ट अभी अभी एक नन की यहाँ पर को भटकते हुए देखा है। उसके जैसे ही उस प्रीस्ट ने ये सब कुछ सुना ना, वह भागते हुए गया प्रेयर रूम में। वो जाकर प्रे करने लग गया जल्दी से। फिर एडन लॉरेन को भी लाइक बहुत बहुत अजीब सा लगने लग गया कि अरे ऐसा क्या हो गया कि ये जल्दी से प्रे करने लग। फिर एडन लॉरेन उनके पास गए। उन्होंने बोला, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? लाइक ऐसा क्या कह दिया हमने कि जो आप प्रे कर रहे हो? फिर उस प्रीस्ट ने कहा कि अभी आपने जो बात कही है ना, अगर उसमें थोड़ी भी सच्चाई है तो बहुत बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही जल्द। फिर प्रीस्ट ने कहा कि जिस आत्मा की आप बात कर रहे हो वो आत्मा को कई सालों पहले हमने मार दिया था। एंड अगर आपने उसे वाकई में देखा है, इसका मतलब कई सालों पुरानी आत्मा जिसे हम सब ने मार दिया था, बड़े मुश्किलों से वो वापस से जाग चुकी है एंड अब शायद से वो वापस नहीं जा सकती। एडन लॉरेन ने बोला कि किस आत्मा की बात कर रहे हो आप? ये एक नंद थी। इसके बारे में पूरा जानने के लिए आपको इसका इतिहास जानना बहुत ही ज्यादा बेहद जरूरी है। गाइस, असल में ये कहानी 14वीं सेंचुरी में शुरू होती है, जब बल्ले के इस चर्च में बहुत सारी नंदस रहा करती थी। उन्हीं में से एक नंद थी जो कि थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी सी स्पेशल थी। एंड वहीं पर दूसरी तरफ वहां पर बहुत सारे मक्स भी रहा करते थे जो कि दूसरे कम्युनिटी के थे, लेकिन कुछ ही वक्त के लिए आए थे वह वहां पे। एंड धीरे धीरे करके ये जो नन थी ना, उसका एक अलग ही तरीके का संबंध बनने लग गया था।
एक स्पेसिफिक मंक के साथ, जो कि धीरे धीरे करके सारे चर्च के टी वालों को पता चल गया। जब उन्हें पता चल गया इसके बारे में कि हमारे ही यहाँ की एक नन है जो कि एक मंक के साथ अपना रिलेशन बढ़ा रही है, वह भी नाजायज संबंध बढ़ा रही है, तो वह उन्हें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। चर्च वालों ने मंक के लिए फांसी की सजा सुना दी थी। वहीं पर उस नन को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, उसे भी जिंदा दीवारों पर चुनवा दिया गया था। गाइस, असल में देखा जाए तो यह कहानी यहीं से शुरू होती है। जिन भी लोगों ने उस नंद को उस दीवारों में चुनवा, उनकी धीरे धीरे करके एक एक करके सबकी मौत हो गई थी, 1-2 सालों में ही। वहीं पर जो प्रीस्ट था ना, जिसने ये सब चीजों को हेड किया था, इस चीज को लीड किया था, उसका भी घर जल के राख हो गया था। इन पूरे हादसों के बाद ये जो इलाका था ना, ये थोड़े दिनों के लिए तो शांत था, लेकिन याद है जब मैंने आपको कहा था कि एक प्रीस्ट का जो रेक्ट्री थी जहां पर वह रहा करता था, वह जल के राख हो गई थी। वहीं पर बुल फैमिली ने एक नई रेक्ट्री को तैयार किया, वहां पर उसका कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया। एंड अभी इस रेक्ट्री में हेनरी जो कि रेवेंट थे वो और 14 अलग बच्चे वो वहां पर रहा करते थे। लेकिन जिसी दिन वो रेक्ट्री बन के तैयार हो गई थी, उसी दिन से खौफनाक घटनाएं भी यहाँ पर शुरू हो गई थी। डरावने हादसे हो रहे थे यहाँ पे। चलो एक हादसा बताता हूँ। अब ये एक बार की बात है जब वहां के कुछ बच्चे जो कि खेल रहे थे, वो खेलते खेलते रेक्ट्री के एक बहुत ही अंधेर भरे रूम में घुस गए थे। एकदम डार्क सा रूम था, वहां पे वो घुस गए थे। खेलते खेलते, ऐसा नहीं कि पर्पसली गए हैं, खेलते खेलते चले गए। एंड उन्होंने देखा कि एक वाड्रा या जो कि थोड़ा हिल रहा है, आगे पीछे हो रहा है। लाइक उनको लग रहा था कि क्या है पता नहीं, लेकिन उन्हें दिख तो रहा था कि यहाँ पे कुछ तो है। फिर वो ना थोड़ा सा नजदीक आया, उन बच्चों के सारे बच्चे सुन पड़ चुके थे। वो लोग हिल भी नहीं पा रहे थे बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि उन्हें पता था कि यह जो भी है ये इंसान नहीं है, हो ही नहीं सकता। एंड उसके बाद लाइक हर पल वो और नजदीक आ जा रहा था। एंड इस बार तो वह उसके सामने खड़ा था। फिर जब फाइनली उन बच्चों से पूछा गया कि तुमने क्या देखा, तो उन्होंने कहा कि हमने देखा एक काले साए को देखा जिसने नन के कपड़े पहने हुए थे। एंड उस परछाई के कोई भी पैर नहीं थे, बिना पैर का था वो। जब यली बात रेवरेंड हेनरी को पता चली, तो फिर हेनरी का कहना था कि बच्चों, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारा वहम है। लेकिन वो लोग ना, वो जो बच्चे थे, वो यली बात कहने के लिए थम नहीं रहे थे। बिल्कुल भी वो कहे जा रहे थे, बार बार कहे जा रहे थे। और हेनरी को बार बार लग रहा था कि शायद ये सिर्फ तुम्हारा वहम है, क्योंकि उसे कुछ नहीं दिख रहा था। लेकिन गाइस, अब इस बात को 37 साल बीत चुके थे। 37 ईयर्स। एंड अभी ना हेनरी के रिटायरमेंट का समय आ गया था। एंड जो पुराने बच्चे थे, अभी वो लोग चले गए थे, अब नए बच्चे आ गए। अब जो नए बच्चे आए ना, उन्होंने भी हेनरी को पहले दिन ही यली बात कही कि हमने देखा है कि यहाँ पर एक ना बूढ़ी औरत भटकती है जिसके पैर नहीं हैं। एंड वो एक नन के भेष में घूमती है। यहाँ पे कौन है वो? फिर हेनरी को इस वक्त थोड़ा सा अजीब लगने लगा, क्योंकि उसने कभी नहीं देखा था। एंड बच्चों को ये हर वक्त दिखती रहती थी। कौन है ये नन जो कि मेरे घर पर रहती है, फिर भी मुझे पता नहीं है उसके बारे में। फिर हेनरी ने इस समय चांस लेना नहीं समझा। उसने कहा कि लाख ये बच्चों को भी उसने भेज दिया। एंड वो खुद भी इस घर को छोड़ के चला गया। कुछ समय तक इस रेक्ट्री में कोई भी नहीं था, लेकिन कुछ वक्त बाद स्मिथ रेवरेंड स्मिथ की फैमिली यहाँ पे आ गई थी। एंड उनकी वाइफ भी आई थी। यहाँ पे वो दोनों रह रहे थे यहाँ पे। एंड गाइस, अभी ना इस वक्त एक ऐसा पल आया था जब इनकी जो वाइफ थी, स्मिथ की जो वाइफ थी, वो इस पूरे घर पे लाइक साफ सफाई कर रही थी, क्योंकि एकदम नए नए आए थे तो इनको अपने हिसाब से चाहिए था। घर साफ सफाई कर रही थी। एंड साफ सफाई करते वक्त ना इनको इस घर में एक स्कल मिला, इंसान का ही था। उनको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा उस पर फोकस नहीं किया, उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन हर रात को जब से ये स्कल उन्हें मिला था, किसी ना किसी के उस रेक्ट्री में चलने की आवाजें आती थीं। जब घर पर कोई होता भी नहीं था, दौड़ने की आवाज आती थी, रोने की आवाज आती थी, हंसने की आवाज आती थी। उन्हें इतना पता था कि यह जो कोई भी है एक औरत है। एंड ये हमें चैन से जीना देना नहीं चाहती, हमें परेशान करना चाहती है, शायद हमें मारना भी चाहती है। रेवरेंड स्मिथ की वाइफ अभी इस कदर से कांप चुकी थी कि लाइक उससे बिल्कुल भी रहा नहीं जा रहा था कि मुझे बताना है किसी को, तो क्योंकि क्या पता हमारे बाद कोई और फैमिली आए हैं एंड उनके साथ भी ये सारे हादसे हो। तो उन्होंने यूके के डेली मिरर को जाके ये सारी बातें कह दें। उस समय लाइक डेली मिरर को भी ऐसा लग रहा था कि हाँ, हमें भी ऐसा लगता है कि यूके के भले चर्च में कुछ तो ऐसा है जो वहां पे लाइक लोगों को रहना देना नहीं चाहती।
हर कोई आता है और बाद में वापस से चला जाता है। कोई वहां पे रुक ही नहीं पाता है। हाथ से कभी खत्म नहीं होते वहां के। फिर उसके बाद उन्होंने ही कहा कि लाइक हम आपकी हेल्प करते हैं। एंड वहां पे बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। फिर उन्होंने एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कांटेक्ट किया जिनका नाम था हैरी प्राइस एंड गाइस। आपको भी पता होगी ये वाली बात कि कैसे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स अपने टूल्स के मदद से लाइक आत्माओं को कांटेक्ट करते हैं, जानना चाहते हैं कि लाइक उनकी तकलीफ क्या है, क्या वह यहां से जाएंगे कि नहीं। सोन फिर हैरी गए थे वहां पे उसी रेक्टरी में एंड जाने के बाद जब वह कांटेक्ट करना शुरू किए थे उस नन की आत्मा से। तो उस समय उस नन ने ऐसा नहीं है कि लाइक कुछ कांटेक्ट नहीं किया या कुछ ऐसा था, सीधा हैरी के सामने एक शीशा था, वहां पे उसने अपने मैसेजेस को छोड़ दिया था। लाइक लिटरली एक आत्मा ने अपने मैसेजेस लाइक मिरर पर पूरे अच्छी तरीके से ले दिया था। ये बात अभी पूरे यूके में फेमस हो गई थी। पूरे यूके में लाख फैल चुकी थी कि इस रेक्टरी में, इस बॉले चर्च के रेक्टरी में इंसानों के अलावा आत्माएं भी रहती हैं, उनका भी वास है यहाँ पर। मगर फिर भी स्मिथ की जो फैमिली थी वह यहाँ पर कई सालों तक रही, जब तक जो हादसे थे वह अपनी हद पार ना करें। हादसों ने अभी हदें पार करना शुरू कर दी थी। एंड अभी स्मिथ फैमिली भी देव लाइक कि हम अभी और नहीं झेल सकते, चीज को हमें यहां से निकलना ही होगा। फिर उसके बाद स्मिथ फैमिली ने इस घर को छोड़ दिया एंड वह किसी और घर में जाकर रहने लग गए। लेकिन इसी रेक्टरी में वापस से एक फैमिली आई थी एंड उनका भी सेम टू सेम एक्सपीरियंस था। आधी रात को वह भी नहीं सो पा रहे थे क्योंकि कोई औरत यहाँ पे रोती थी। फिर वापस से लाइक हैरी प्राइस ने यहाँ पे वापस से मदद करना शुरू कर दिया कि चलो मैं आपकी मदद करता हूँ इस चीज में। एंड हैरी प्राइस को जो वॉल राइटिंग्स होते थे उस घर में लाइक उससे उसको पता चल गया था एक पॉइंट कि इस नन का कंकाल किधर है। एंड उसने जाके वो फाइंड आउट भी कर लिया था गाइस। ये सारी चीजें हो रही थी वहां पे, लेकिन फिर भी गाइस कुछ मदद नहीं हो रहा था। चलो वो नन का कंकाल मिल गया, सब चीजें हो गई, वॉयल राइटिंग से पता चल गया नन के साथ कनेक्शन हो रहा है, लेकिन फिर भी वो नन उस घर को छोड़ के नहीं जा रही थी। फिर एक हादसा हुआ जो कि कई सालों पहले हुआ था इस बडली के रेक्टरी में कि ये जल के राख हो गई थी। फिर वापस से 1939 में ये घर, ये रेक्टरी वापस से जल के अभिंडर बन चुकी है। लेकिन इसके बाद भी उस नन का हट करना खत्म नहीं हुआ गाइस। जैसे मैंने आपको बताया, हद तो अभी पार हो रही थी जब वह रेक्टरी को छोड़ के अब चर्च में भी भटकना उसने शुरू कर दिया था। लाइक वो लिटरली एक ऐसी जगह पे भटक रही थी जहां पे भगवान है, लेकिन फिर भी वहां पे भटक रही थी। मतलब सोचिए ये कितनी ज्यादा खौफनाक हो सकती है, ये कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है कि ये एक भगवान के सामने भी भटकने के लिए शर्मा नहीं रही, डर नहीं रही। लोग यहाँ पे शाम के बाद आते भी नहीं थे, लाख देखते भी नहीं थे इस चर्च को मुड़ के। लेकिन इतना ज्यादा खौफ था लोगों के अंदर, सिर्फ सुबह में जाना है, प्रे करना है और जल्दी से वहां से आ जाना है, बस यही था वहां का। जैसे मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया कि जब 1979 में एडन लॉरेन वहां पे गए, तब उस समय सब चीजें असलियत में बदल चुकी थी क्योंकि लॉरेन को भी अभी फाइनली कनेक्शन फील हो रहा था। लाइक विदाउट एनी टूल उसे कनेक्शन फील हो रहा था कि यहाँ पे कोई तो है जो मुझसे एक कनेक्शन बनाना चाहती है या फिर मेरे नजदीक, मेरे करीब आना चाहती है। और फिर जब लाइक उस प्रीस्ट ने ये सारी इतिहास बताया, उस चीजों का एंड गाइज, जब जब यली बात एड को पता चली, तो फिर एड ने भी सोचा कि शायद से जितना जल्दी हो सके इस चर्च से हमें दूर चले जाना चाहिए क्योंकि पता नहीं कि क्या हो जाए। क्योंकि लॉरेन को यह वाकई में फील हो रहा था, महसूस हो रहा था उसे। तो एड को भी अभी बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। मतलब इन लोगों ने इतने ज्यादा लाइक ऐसे केसेस किए हैं, लेकिन ये उनके लाइफ का सबसे ज्यादा खौफनाक केस बन के रह गया है। लेकिन गाइस, अगर आपको अभी ऐसा लग रहा है कि उनके उस चर्च से दूर जाने के बाद हाथ से खत्म हो गए, तो ऐसा भी नहीं है। ये हाथ से उनके साथ कभी भी होना खत्म नहीं हुए, कभी भी बंद नहीं हुए। हालांकि जब उसी के कुछ समय बाद जब लॉरेन अपने घर गई थी, अपने घर लौटी, तब उसने अपने लिविंग रूम में ठीक उसके नजरों के सामने इसको देखा था। उसने कहा कि एक परछाई जैसी दिख रही थी जिसने नन के कपड़े पहने हुए थे। बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी, बूढ़ी औरत थी। ऐसा नहीं कि ये सारे जो हादसे थे वो बंद हो रहे थे बार बार, ये लॉरेन के साथ हो ही रहे थे। लेकिन जब लॉरेन ने फाइनली अपनी पूरी ताकत के साथ इसको एक्सिम करने की कोशिश करी कि तू जहां से भी आई है तू वहां पर वापस चली जा, तो उसके बाद से ये जो नन थी वे कभी भी हावी नहीं हो पाई लॉरेन के ऊपर। गाइस, आज इस वीडियो के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भले हम लोग ने ये जो वेलक की कहानी है
ये इस कंजरिंग यूनिवर्स में देखी रहेगी। कंजरिंग में देखा है, एनाबेला में, नन में ये जो सीरीज है उसमें देखा है। लेकिन गाइस, ये मूवीज अलग होती है, असलियत अलग होती है। असलियत में ये और भी ज्यादा खौफनाक है। ले ऐसा हो सकता है कि आज भी ये जो नन है, आज भी उसी खंडरई में बैठी हुई हो, आज भी इंतजार कर रही हो कि कभी कोई आए इंसान और इस खंडरई एक जगह बना दे जिसे मैं रहने लायक नहीं रखूंगी। मैं फिर से दोबारा उन्हीं लोगों के दिल खौफ से भर देना चाहूंगी। तो दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही और भी खौफनाक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई कहानियों को सबसे पहले देख सकें। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें।